सत, चित और आनंद, ये भगवान का स्वरूप लक्ष्य, और यही स्वरूप जो आपके अंदर में सर्वस्य चाम हृदय सन्निविष्ट बताया ना, यह आपका स्वरूप। जीवात्मा और परमात्मा अलग नहीं है। ये तो व्यापक होने के कारण उनको परमात्मा बोलते हैं, और शरीर में रहने के कारण उनको जीवात्मा बोलते हैं। सूर्य नारायण का प्रतिबिंब जिसमें पात्र में पड़ता है, पात्र बड़ा है तो सूर्य का प्रतिबिंब बड़ा दिखाई पड़ता है, पात्र छोटा है तो प्रतिबिंब छोटा दिखाई पड़ता है। वो उपाधि के कारण छोटे बड़े सूर्य नारायण दिखाई पड़ते। चींटी का शरीर है तो उनका हृदय जितना बड़ा होगा ना भाई, जितना छोटा होगा उसमें उतनी भगवान दिखाई पड़ते। चींटी देखती है, सुनती है, चलती है, श्वास लेती है, तो कोई ना कोई है ना जो उसके अंदर। इतने छोटे से यंत्र को कैसे चला रहे हैं, कैसे पार्ट्स हो गए उसके अंदर। तो भगवान कहते हैं मेरे बिना शरीर नहीं चल सकता। क्या सत्य? बिजली ने कहा पंखे को तो मेरे बिना नहीं चल सकता, एसी को कहा कि तुम मेरे बिना नहीं चल सकते हो, फ्रिज को कहा मेरे बिना नहीं चल सकते। बिजली के बिना फ्रिज दिखाई ठंडा भी बोलो। ठीक इसी तरह से कहा कि वृक्ष लताएं आप देखते हो, ये सत्य के कारण है। संसार के अंदर में कहते सत वस्तु कौन सी है, तो कहते परमात्मा। वो सत्य है, वो असत नहीं हो सकते हैं, असत्य नहीं हो सकते, वो सत ही रहेंगे। इसलिए उनका एक नाम सत्य नारायण है। उनका नाम क्या है? सत्य नारायण। और किसी का नाम नहीं, सत्य नारायण। और ये सत्यनारायण भगवान शिव जी ने कहा विष्णु भगवान को, आज से आपका नाम सत्यनारायण है। अब सत्यनारायण की कथा श्रवण करते हो ना, ये नाम भगवान शिव जी ने। और चित का अर्थ वो ज्ञान स्वरूप है। कभी भी अंधकार जैसे सूर्य नारायण में नहीं रहता है, उसी तरह से उस परमात्मा में अज्ञान कभी नहीं रहता। उनको हर चीज याद है। कितने जन्म किसी के हुए हैं भगवान को सब पता है, कौन से जन्म में रहते थे, कौन से जन्म में। इतना अपने जन्म के बारे में कंप्यूटर बताएगा? बोलो। उसमें जो भरा होगा ना भाई, सब नेट के अंदर में जो चीज भरी होगी वही आती है। नेट को गुरु जी बोलते हैं। कोई बात पूछना हो, भोजन बनाना हो, कोई बात गुरु जी से गुरु है ना। किसी को मोबाइल चलाना नहीं आता है तो परोठे कैसे बनाया जाए, फटाफट आलू सब आ जाएगा। लेकिन देखो गुरु तो है, लेकिन जगत गुरु नहीं है वो। सबसे पहला प्रश्न कौन सा किया, तो उन्होंने सबसे पहला ग्रंथ बताया। प्रश्न नहीं बताया, क्योंकि उसमें खरा ही नहीं है, वो चीज उपलब्ध नहीं, तो कहाँ से देंगे। इसलिए गुरु है, लेकिन जगत गुरु तो कृष्णम वंदे जगत गुरु। उचित है ज्ञान स्वरूप। और आगे कहा आनंद।
यहाँ भगवान का स्वरूप बताया, देखो आनंद, और वही आपका आनंद स्वरूप। इसलिए जिस समय भगवान ने अवतार लिया, गोकुल में जिस समय लेकर गए, तो वहां पर क्या बोले, नंद घर आनंद भयो। क्यों भाई? कृष्ण भयो बोल देते, कृष्ण भयो नहीं कहा, नंद घर आनंद भयो। आनंद भयो, आनंद स्वरूप है। ये तो हर चीज का उल्टा, भर रात दिन बोल सकते हो, सुख दुख बोल सकते हो, लेकिन आनंद का उल्टा कर सकते हो? किसी ने कहा भी निरानंद, तो निरा तो अपनी तरफ से जोड़ा है। निरानंद, विषयानंद, ब्रह्मानंद, ये तो सारे थोड़े आनंद को निकाल सकते हैं क्या? नहीं निकाल सकते। आनंद को नहीं उलट सकते। इसलिए नंदघर आनंद में। उसी तरह से गीता जी में कृष्णवाच जो बोलते हैं ना, तो कुछ लोग बोले तो नंद बाबा का बेटा है, ऐसा भाव बनता। भगवान ने कहा मैं बेटा नहीं होता हूँ किसी, बेटा नहीं हो, तो भाव है, भगवान किसके बने हैं? तो गीता जी में कृष्णवाच नहीं कहा। कृष्ण बोलने से कुछ लोग जो भाई जानते नहीं, वो क्या बोलेंगे, भगवान थोड़ी है, नंद बाबा का बेटा है। इसलिए गीता जी में श्री भगवान आज जो कृष्ण नवी नंद बाबा के घर में आए, वो श्री भगवान है। इसलिए नंद घर आनंद भयो। आनंद भयो, तो सब चीज आनंद है। और हमारे रहने के लिए, हमारा जन्म होने के पहले कहते हैं, सृष्टि होने के पहले कहते हैं, भगवान ने विश्व की रचना की। विश्व की ये रचना, पंचमहाभूतों की रचना की, तब ब्रह्मा जी ने सृष्टि की। ये घर है भगवान का पूरा, विश्व है ना, घर है भगवान का। विश्व के अंदर भी फिर अपना घर है। विश्व नहीं बनाते तो जल के बिना हम रह नहीं सकते हैं, बोलो। पृथ्वी के बिना हमारा शरीर बन नहीं सकता। अग्नि तत्व हमारे शरीर में चाहिए। वो 5 तत्व है ना, वो 5 तत्व आपके शरीर में है। तो आप गोकर्णोपाख्यान श्रवण कर रहे थे। गोकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधुकारी महाफलः। धुंधुकारी ने कभी भी अच्छे कर्म नहीं किए। कितने बालकों को मारता था वो, कितने लोगों के घर जलाए, चोरी करना आदि सारा कहते हैं अधर्म ही करता था, पाप करना। और पाप कर्म ही नहीं, महापाप कर्म। और महापाप कर्म जो करता है ना, कहते हैं भी वो मरते समय भी कहते हैं भी सुख से नहीं मरता है। हाँ। तो इस समय कहते हैं उनकी मृत्यु का समय जैसा आया क्या, वो विषय थी। उन्होंने उनको मदिरा पान किया होता, उनको बांध दिया, ठीक है, हाथ पैर बांध दिया, हाथ पैरों को बांध के खड्डा खोदते, तो खड्डे के अंदर, और वो मर भी रहा था। तो देखो उनके मुख में कहते हैं तप्तांगरस समूहाष्ट तन्मुखे विचिक्षुपुः अग्निज्वालाति दुःखेन व्याकुलो निधनं गतः। कहते हैं अग्नि की ज्वाला तो अंगारे होते हैं ना, वो मुख के अंदर क्या विवश सुनते हैं। और कहते हैं वो चले गए थे और ये प्रेत जन्म में चला गया, प्रेत बन गया। देखो बहुत पाप कर्म होते हैं ना, तो यमराज भी लेने के लिए नहीं आता है। क्या यमराज नहीं आती? नहीं, प्रमाण है यहाँ पे
धुंधुकारी को लेने के लिए यमराज नहीं आए। बहुत ज्यादा पाप कर्म होते हैं तो यमराज भी नहीं आते भी। ये मच्छर ने पाप किया है, बिच्छू ने पाप किया। किसी को भी अच्छा लगता है कि बिच्छू को देखने के बाद में बोलो, मच्छर को देखने के बाद चलो भाई मच्छर मर गया, हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ते हैं, गीता जी के 7वें अध्याय का पाठ पढ़ते हैं, उनकी सदगति के लिए। कभी मन में आता है जी? नहीं आता, आएगा नहीं। उसके पाप कर्म है, ऐसे पाप कर्म होने के कारण हमारे मन में है। हाँ, किसी प्राणी के पुण्य कर्म है ना भाई, वो मन में आते हैं। किसी भी जन्म में प्राणी उसके बारे में आते हैं। ग्रीक राजा गिरगिट बने थे, और जिस समय गिरगिट की तरफ देखा भगवान ने, तो राजा है पूर्व जन्म में भव्य दान करता था, भगवान ने बाहर निकाला, स्पर्श करते ही दिव्य शरीर निकला भी उस शरीर में से गिरगिट के। लेकिन सभी गिरगिटों के पास में भगवान गए क्या? नहीं थे। पिताजी को कहा था गोकर्ण जी ने, पिताजी आप दशम स्कंद का पाठ करो। वो बद्रीनाथ में जाकर वो दशम स्कंद का पाठ करते थे, और दशम स्कंद का पाठ करते करते आत्मदेव बने। देव बने, कौन बने? हाँ, कहते हैं जो श्रीमद् भगवद गीता जी का पाठ करते हैं, श्रीमद् भागवत जी का पाठ करते हैं, वो देव बन जाते हैं। जीवात्मा पाठ आदि करे अच्छी तरह से करके जीवात्मा आत्मदेव बन जाता है। कौन बन जाता है? आत्मदेव। क्या नाम रखा है? इतना सुंदर नाम रखा है, आत्मदेव। अब ये गोकर्ण जी बाहर गए तीर्थ यात्रा के लिए। उनका भी ऐसे घर में रहकर क्या करो, मैं तो जिनके विचार अच्छे होते हैं ना भाई, वो अपने तीर्थ यात्रा के लिए। लेकिन उनको पता चला कि भाई उनका जो भ्राता है धुंधुकारी, वो मृत्यु हो गई उसकी। अब भाई है ना भाई, भाई अच्छा है, तो उन्होंने क्या कर लिया, गया में श्राद्ध कर्म, और गया में जाकर कहते हैं श्राद्ध कर्म किए, और वहां से घर में आए। घर में आए तो सो गए तो वो धुंधुकारी कभी वैसे का रूप धारण करे, कभी कोई रूप धारण करे, कभी कोई रूप धारण करे। उस समय गोकर्ण जी की नींद टूट गई। गोकर्ण जी ने कहा कि आप कौन हो? तो हाथ में न जल दिया और इसे छिड़क दिया, तो वो थोड़े से अपनी अवस्था में आ गए धुंधुकारी। तो धुंधुकारी ने कहा, प्रेत ने कहा, अहम भ्राता त्वदीयोऽस्मि धुंधुकारी की नाम मतः। अरे भैया, मैं आपका भाई हूँ, मेरा नाम धुंधुकारी है। क्या मैं दूसरा कोई नहीं हूँ, ये तो मैं प्रेत जन्म में हूँ, इसलिए ये रूप बार बार धारण करता हूँ। स्वकीन एव दोषेण ब्रह्मत्वं नाशितं मया। अरे मेरा तो जन्म ब्राह्मण के घर में हुआ, लेकिन कहते हैं अपने दोषों के कारण कहते मैं प्रेत जन्म में चला गया। नरक यातनाओं पर कोई नहीं लेकर जाता, वे पाप कर्म लेकर जाते हैं। हाँ, जेल में कोई जाता है तो कौन लेकर जाते हैं वहां पर? पाप कर्म। कोई व्यक्ति बहुत परेशान हो गया तो पुलिस को कहा मुझे जेल में ले जाओ। अब वहाँ कोई काम नहीं करना पड़ता है और अपना आराम से बैठा रहूंगा भाई। पुलिस ने कहा नहीं जा सकता हूँ। वो ज्यादा दुखी हो गए ना, तो उन्होंने कहा मुझे ले चलो आप जेल में, वहीं रहूंगा मैं। उन्होंने मना कर दिया। वो मना कर दिया, भाई आपके पुण्य कर्म, आपने अच्छे कर्म किए, आपको नहीं ले जा सकता हूँ। तो नरक यातनाओं पर कौन लेकर जाते हैं भाई? पाप कर्म लेकर जाते हैं।
यमराज के पास में टाइम थोड़ी भी किसी को भी उठाकर लेकर जाए, है जी? हाँ। ये जोमेटो क्या नाम है उनको? हाँ, किसी के घर वैसे थोड़ा जाता है कि जिसमें पैसे भरे ऑनलाइन उसी घर जाता है वो। और घर नहीं मिलता है तो उसको बार बार ढूंढ लेता है, भाई वो इस गली में हो, उस गली में हो, ढूंढ लेता है भाई। आपको नहीं ढूंढना है। क्यों? हाँ, पुण्य कर्म में है ना तो चीज घर में चल कर आती है भाई, आपको ढूंढते हैं। हाँ, और पाप कर्म करें तो कभी उससे दूर भाग जाते वैसे। बोलो। तो वो गोकर्ण जी ने कहा गया श्राद्ध शेचेनापि, अरे गोकर्ण मैंने तो गया धुंधुकारी, मैंने गया में जाकर श्राद्ध कर्म किए। गया श्राद्धान मुक्तिश्च उपाय, अरे मैंने तो गया में श्राद्ध कर्म किया। तो उस समय क्या उत्तर दिया प्रेत धुंधुकारी ने? गया श्राद्ध शतेनापि मुक्तिर्मेण भविष्यति। बोले भैया 100 बार भी गया में जाकर श्राद्ध कर्म करोगे ना, मेरी मुक्ति नहीं होगी। बहुत ज्यादा पाप कर्म होता है भाई, गया में श्राद्ध करने से भी तो कहते जिनके पुण्य कर्म ही भी उनकी सदगति हो जाती है। लेकिन बहुत ज्यादा पाप कर्म, जैसे धुंधुकारी ने इतनी पाप कर्म किए, बोले भैया कहीं पर भी कुछ भी करो, अब मेरी मुक्ति नहीं होगी। क्योंकि ऐसे पाप कर्म किए भाई, महापाप कर्म किए उन्होंने। धुंधुकारी प्रातः वो गोकर्ण जी उठे प्रातः, और सभी को गांव में इधर उधर पूछने लगे भाई मेरे भाई का उद्धार कैसे होगा। तो सभी ने शास्त्र पढ़े हुए थे भाई, किसने ज्योतिष है, किसी ने कोई शास्त्र पढ़े। सबने कहा कि भाई धुंधुकारी के मुक्ति का कोई उपाय नहीं। और गोकर्ण जी सूर्य नारायण की उपासना करते थे। तो सूर्य नारायण को कहा कि आप थोड़ा रुकिए, प्रार्थना की सूर्य नारायण ने। सूर्य नारायण देवता ने क्या कहा? श्रीमद् भागवतानुमुक्तिः सप्ताहं वाचनं कुरु इति सूर्यवचः सधर्मैः रूपं तु विश्रुतं। कहते हैं सूर्य नारायण ने वाक्य का क्या कहा वचन? श्रीमद् भागवतानुमुक्तिः, श्रीमद् भागवत से ही मुक्ति होगी आपके भाई की। सप्ताह वाचनम करो, मतलब ज्ञान यज्ञ करो आप 7 दिनों तक सप्ताह करो। कौन सा? श्रीमद् भागवत। और ये श्रीमद् भागवत सप्ताह देखो सूर्य नारायण ने बताया। और हमें पता चला भी किसी की कितनी भी पाप कर्म हो ना, श्रीमद् भागवत सप्ताह श्रवण करें। तो श्रीमद् भागवत सप्ताह श्रवण करने से कहते हैं मुक्ति का अधिकारी बन जाता है। वैसे तो जिस समय श्रीमद् भागवत जी की कथा प्रारंभ होने लगी, वहां पर सभी गांव के आसपास के लोग, बहुत लोग आए वहां। पहली बार भागवत कथा सुनने के लिए मिले तो कितने लोग प्रसन्न हुए थे। ये तो पहली बार ब्लैक एंड व्हाइट टीवी आई थी ना गांव में, वो सारा गांव काम धंधा छोड़ के वही बैठते थे सारे, बैठ जाते थे। कुछ में बैठ जाते थे। और जिनके घर में टीवी होती थी वो बंद कर देते, बोले कभी चल पड़ते हो तुम, लाइट चली गई।
ये किस लिए बताया मैंने? मतलब ये वो टीवी है कि टीवी सामान्य है, आए तो कितने लोगों को लगा भी, ठीक है। हाँ। और एक माता जी सबसे आगे जाकर बैठी, पहला नंबर लगा, और उसमें वो टीवी के अंदर में वर्षा शुरू हो गई, वर्षा दी गई, वो उड़ गई। उन लोगों ने कहा बैठो बैठो, बोले पापड़ मैंने धूप में रखे हैं तो वो सारा भीग जाएंगे वहां पे। बोल बारिश तो टीवी भी चल रही है ना, बोले ना वर्षा हो गई है। विषय कहाँ पर चल रहा है? श्रीमद् भागवत सप्ताह, सारे लोग बैठे देखे, ऋषि मुनि बहुत आए। धुंधुकारी भी वहाँ पर है। अब प्रेत जन्म में ना, कहते प्रेत जन्म में हो तो कहते हैं श्रीमद् भागवत सप्ताह में वो आसपास में नो जिस बांस का वन नहीं होता है, जैसे वो बांस है ना, उसमें छेद होते हैं, कभी कभी वो डेंगा छेद करता है ना, वो छेद में उनको जगह ही नहीं मिली, कथा में जाकर बैठ नहीं सकते थे। अब क्या था, वायु रूप में थे ना, वो छिद्र के अंदर बांस के छिद्र के अंदर में प्रवेश किया। पहले दिन कथा हो गई तो उस छेद में से वो देखते थे गोकर्ण जी की तरफ और ध्यान से कथा श्रवण। तो पहले दिन कथा श्रवण कर शाम के समय में जो बांस की गांठ होती है ना, कड़कड़ 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 आवाज हो गई, वो बैठा हुआ था ऊपर वाली गांठ में, वो नीचे उतरा। तीसरे दिन फिर गांठ फटी, फिर नीचे उतरा। ऐसे करते करते 7 दिनों तक कहते उन्होंने श्रीमद् भागवत जी का। 7वें दिन कहते हैं इस समय वो कड़कड़ कड़कड़ करके आवाज हुई और उसमें से धुंधुकारी बाहर निकले। तो कहते जैसे विष्णु भगवान का शरीर होता है ना भी, दिव्य प्रतिमा, दिव्य विग्रह, उस तरह से कहते पीताम्बर पहने हुए आदि सब, मुकुट कुंडल आदि सब दिव्य स्वरूप, जैसे लगता भी भगवान। और उनको पुष्पक विमान लेने के लिए आए। क्या लेने के लिए आए? पुष्पक विमान। तो पुष्पक विमान में जिस समय बैठने लगे तो उस समय गोकर्ण जी ने कहा भी कथा तो सभी ने श्रवण की है और भाई मान के मेरे भाई को लेकर जा रहे हो कथा में कथा में जितने लोग बैठे हैं, ठीक है, मेरे लिए तो सब बराबर है। तो पार्षदों ने कहा कि वही कथा धुंधुकारी ने श्रवण की है, उन्होंने ना कुछ जल आदि कुछ लिया नहीं है और कथा श्रवण करने के बाद में रात्रि के समय में मनन करते थे। श्रवण करने के बाद क्या करना चाहिए? मनन करना चाहिए। पूरी कथा याद नहीं रहती है, कोई बात नहीं, लेकिन ये बात वो बहुत अच्छी लगती है, ये बात हमें ना जीवन में उतारनी है, आचरण में लानी है। श्रवण करने के बाद मनन करना। जब ये गाय बैल आदि घास खाते ना भी घास, तो खाने के बाद में उनको भगवान ने पेट बहुत बड़ा बनाया, तो वो चबाते रहेंगे तो कितनी देर लगेगी उनको। जैसे हम खाते हैं ना, तो चबाते हैं 32 बार, उनको 32 बार चबाने में 32 बार चबाएंगे तो फिर करेंगे कैसे हो? तो फटाफट घास खाना होता है उन्हें। और रात्रि के समय बैठते हैं, क्या सिस्टम बनाया उन्होंने, पेट उधर में कहाँ घास गई है, एक नस से यहाँ पर आ जाती है और यहाँ पर फिर रोटी वाली करके फिर अंदर चले जाते हैं जी। हमारे अंदर में वो सिस्टम नहीं। कोई कंकड़ पत्थर कील चला गया ना तो ऐसा करके कील बाहर आ जाता तो हमें चश्मा लगता है, मुझे चश्मा लगाना पड़ता है। पहले तो दूर से दिया बारीक अक्षर में वहाँ से दिखाई पड़ते थे, लेकिन आपने कभी सुना है तो आपको चश्मा लगा है। और आज गाय को भी चश्मा लगा, मुख्य समाचार एक बार
कभी सुना हमने? उनके दांत भी गाय के दांत भी कहते हैं प्राणियों के ऐसे जुड़े होते हुए हड्डियों के साथ में। हाँ सिस्टम में अपने विषय पढ़ाई क्या बात बता रहे थे? विमान लेने के लिए आए थे को तो पार्षदों ने कहा भी श्रवण मनन, श्रवण करने के बाद क्या करना चाहिए? मनन करना चाहिए। और मनन करने के बाद कहते निधिध्यासन। निधिध्यासन मतलब बार बार विचार करके उस चीज को अपने जीवन में आचरण। तो गोकर्ण जी ने कहा कि भाई इनको कैसे करे, मेरे सभी लोगों को तो काल द्वारा कथा करो, तो ध्यान से सभी लोग श्रवण करेंगे तो सबके लिए पुष्पमान लेकर आएंगे। तो दोबारा कथा हुई तो सबके लिए कहते पुष्प विमान है, बहुत बड़ा पुष्प विमान है, तो सब लोग बैठ कर चले गए। अभी पुष्प विमान क्या है भाई? कभी कभी साधु कलोकार में तो एक माता जी ने कहा कि मैंने तो बिना पानी पीकर कथा श्रवण की है और मैंने 21वीं कथा है महाराज जी मेरी अब श्रवण कर लो। एक कथावाचक को बड़े कथावाचक वो मेरे लिए तो पुष्प विमान आए नहीं लेने के लिए। तो पुष्प विमान क्या है भाई? विगता मान विमान, जिनका मान चला गया है, ठीक है, मान सम्मान पाने की इच्छा नहीं है। विगता मान उनको बोलते पुष्प विमान। हनुमान जिसने मान का हनन किया है उनको क्या बोलते हो? हनुमान। तो विमान क्या है भाई? हमारे अंदर में काम क्रोध लोभ अहंकार ये चीजें न हो और धीरे धीरे निकल जाए तो आप कौन हो गए? विमान हो गए। विमान ये वेदांत है। वेदता मान, इसका मान अपमान हो जाता है, सहन करने की शक्ति और मान पाने की सम्मान पाने की इच्छा नहीं। इसी को क्या बोलते हैं? विमान। विमान बोलते हैं। पहले बोलते हैं दान करने से कुछ को विमान आता है। एक माता जी ने सुई दान कर ली, तो सुई दान कर ली और आकाश की तरफ देख लेंगे, कुछ को विमान अभी आए नहीं। अभी दान क्या किया? विगता मान। 15वें अध्याय में कहा निर्माणम संग दोष। क्या कितना अच्छा संकेत किया। निर्माण मोह, जिसका कहते मोह चला गया है। और संग दोष को कहते हैं संग दोष मतलब किसी वस्तु के साथ में संगति होने देगा। तो चीज अपनी नहीं है, ठाकुर जी की चीज है। कौन सी चीज अपनी है? एक चीज अपनी है, बोलो। शरीर अपना नहीं है, दांत अपने नहीं है, नाखून अपने नहीं है, कोई भी चीज अपनी नहीं है। तो उस चीज के साथ कैसे हम संग जोड़? शरीर ही अपना नहीं है तो चीजें कैसे अपनी हो सकती है? ये अंदर वाली बात है। मतलब इसको पारमार्थिक सत्ता बोलते हैं। हर समय कहते हैं पारमार्थिक सत्ता में रहे, ठीक है। इन्हें भी मुखरिस को निकाल दिया यहाँ से सत्संग सिखाने के बाद में गुरु जी ने कहा था किसी साथ संग नहीं होने देना, फ्रिज बार गया वो ऐसा नहीं। हर चीज व्यावहारिक सत्ता और एक पारमार्थिक सत्ता। हर समय कहते हैं पारमार्थिक सत्ता में रहे और व्यावहारिक सत्ता को। कोई बोले फ्रिज किस टाइप में रहे बोले, और अंदर से क्या रखना? ये तो परमात्मा की सृष्टि का पदार्थ है, अपना नहीं। ये भाव किनके भी अंदर वाले भाव, ये अंदर है।
हाथी के दांत होते भाई बड़े बड़े, जो बस दिखाने के लिए, और खाने वाले दांत अंदर होते हैं। अंदर होते हैं। पारमार्थिक सत्ता में हर समय अपनी कोई चीज नहीं है, अपनी कोई वस्तु नहीं है, तो ठाकुर जी की है। सारा संसार ठाकुर जी का है, शरीर ठाकुर जी का है, परिवार ठाकुर जी का है, अपनी कौन सी चीज है? किसी को मीराबाई ने क्या कहा, मेरे तो गिरधर, बस उन्होंने कहा कि गिरधर गोपाल मेरे हैं, बस। और अपनी चीज माननी है ना, तो ठाकुर जी की जो चीज है ना मेरी है, तो आप तो और बहुत बड़े हो गए हो, अंबानी से भी आगे चले गए। अंबानी क्या, विश्व के अंदर में आप सबसे बड़े हो। जिनके ठाकुर जी हैं, ठाकुर जी को अपने मान लिया तो आप कितने बड़े हो गए। तो ठाकुर जी का सारा विश्व है, तो विश्व कितना हो गया। कई माता पिता की सोने चांदी की दुकान है, इतनी बड़ी दुकान है, मांगी हुई दुकान है, और उनके बेटे ने कहा पापा ये दुकान किनकी है, क्या बोलेंगे वो? आपकी है। बेटे की है। उसकी भाषा में बोले अरे बाप तेरी है। जैसे भगवान तात तो बोलते ना, उसी तरह से हे तात, तो ऐसा क्यों बोलता है, तेरी है, बोले कि नहीं। मतलब जो माता पिता की धन संपत्ति है वो किसकी है भाई? बेटे जितने माता पिता बड़े हैं ना, जैसे मुंबई में मान लो 2 करोड़ की कोठी है माता पिता की, वो बेटे की कोठी कितनी की हुई? 2 करोड़ बेटे की 2 करोड़ की है, कम नहीं होगी। तो माता पिता ने बेटे को बड़ा बनाने के लिए कितना कितना समय लगाया, बोलो बोलो। उन्होंने पूछा कि किन की है, बोले बेटा तेरी है। साथ साथ हो गई कि नहीं? और उसी समय भगवान को आपने कहा आप मेरे हो, तो भगवान ने कहा सारा विश्व तीनों लोग। ठीक है। सुदामा ने कहा प्रभु आप मेरे हो, तो मेरे आप जो मान रहे हो इतना, अब तुम घर पहुंचने के पहले क्या करते थे? इतना कोई दे सकता है कि 2 चावल की मुट्ठी बदले में? नहीं दे सकते। बोलो। हाँ, नहीं दे सकते। वो कभी कभी घर चीनी समाप्त हो जाती थी ना, पड़ोस में ले लेते थे, वो बहन चीनी की कटोरी भर के दे देती थी, संग के दे देते। मैं मतलब तो कभी कभी क्या होता, चीनी भी गई और कटोरी भी गई, तो भूल गई बहन। बोलो वो बहन क्या है, भूल गई। साउथ की बात कर रहा हूँ, कहाँ की? संसार में व्यवहार में हो सकता है भी चीज नहीं भूल गई, तो भूल गई, क्या करेंगे। लेकिन भगवान, छोटी चीज आप चढ़ाते हो, जल चढ़ाते हो, ठाकुर जी को पुष्प चढ़ाते हो, पाठ करते हो, जो आपने किया ना ठाकुर जी के लिए, ठाकुर जी नहीं बोल सकते। कभी कभी कंप्यूटर ही गुम हो गया, क्या करोगे? उसके अंदर सॉफ्टवेयर भी चला गया, क्या करोगे? लेकिन भगवान के पास से कोई भी चीज जाते हैं नहीं जाते, घूम नहीं होती। मैं तो कंप्यूटर चलाना सीखना पड़ता है ना, PhD के समय चलाया थोड़े दिन, 1 घंटा लगा मुझे पन्ना लिखने में, लिखा ऐसे ऐसे करके धीरे धीरे, एक बटन ऐसा दबा दे सारा डिलीट हो गया। बताना नहीं किसी को, सारे डिलीट हो गए। वो आगे मेरे पास में गुरु हो गए, आपका एक कागज मैंने कहा कहाँ हो गया, वो तो डिलीट हो गया। बिल्कुल सही। लेकिन भगवान का ऐसा सॉफ्टवेयर कोई नहीं। विषय कहाँ पर चल रहा था? सुदामा कथा श्रवण करें, श्रवण करने के बाद कहते हैं मनन करने। तो गोकर्ण कौन है, हिंदुकारी कौन है? आत्मदेव, जीवात्मा ही आत्मदेव है। और जिस समय जीवात्मा आत्मदेव
महात्मा का सत्संग करता है, उनको महात्मा मिले थे ना, महात्मा का सत्संग करता है, उनके घर जाते गोकर्ण का जन्म हो जाता है। गोकर्ण मतलब विवेक, गोकर्ण मतलब विवेक। विवेक, विवेक का जन्म। गोकर्ण मतलब विवेक। और जब वो विवेक श्रीमद् भागवत का आश्रय लेता है, श्रीमद् भागवत जी की कथा धुंधुकारी का श्रवण कराई थी ना, तो जिस समय वो श्रीमद् भागवत जी का आश्रय लेता है विवेक रूपी पुत्र, उस समय कहते अज्ञान रूपी जो धुंधुकारी है वो निवृत्त हो जाता है। जो हमारे अंदर में अनादिकाल का अज्ञान है ना भाई, मैं जीव हूँ, मैं जीव हूँ, है वो परमात्मा, लेकिन अपने को क्या मान रहे हैं, हम अपने स्वरूप को भूल गए। तो गोकर्ण रूपी विवेक श्रीमद् भागवत का आश्रय लेता है, सहारा लेता है, तो कहते हैं अज्ञान रूपी धुंधुकारी क्या हो जाता है भाई, और भक्ति, ज्ञान और वैराग्य। आपने एक तो दृश्य आपको श्रवण कराया था, नारद मुनि ने देखा भक्ति बैठी हुई है और उनकी ज्ञान और वैराग्य मूर्छित अवस्था। तो हमारे अंदर ही भक्ति है, हमारे अंदर ही ज्ञान और वैराग्य। तो भक्ति साधक करे तो कहते उनको ज्ञान और वैराग्य की प्राप्ति हो जाती है। जिस समय आप श्रीमद् भागवत जी की कथा श्रवण करते हो तो कहते हैं भक्ति और ज्ञान वैराग्य पुष्ट हो जाते हैं। पहले प्रश्न क्या था कि हमारी भक्ति बढ़े, हमारा ज्ञान बढ़े, हमारा वैराग्य बढ़े, ऐसी कथा हमें श्रवण को मिले। मम कर्ण रसायनम, मेरे कान, हमारे कान के लिए ऐसा रसायन दो जिससे हमें कृष्ण की प्राप्ति हो, भगवत प्राप्ति हो। तो कहते जिस समय आप श्रीमद् भागवत जी की कथा श्रवण करते हो तो आपके अंदर में भक्ति बढ़ जाती है, और भक्ति बढ़ने से कहते हैं ज्ञान वैराग्य ये आपको प्राप्त हो जाते हैं, आपके ज्ञान वैराग्य का पुष्ट हो जाते हैं। अकेली भक्ति नहीं कर सकते हो, ज्ञान वैराग्य के साथ। यहाँ पर हमें वृंदावन में जाने के लिए कहते भक्ति को लेकर जाए तो भक्ति के साथ कहते ज्ञान वैराग्य चाहिए। अकेली भक्ति वृंदावन में नहीं, क्या चाहिए भाई, ज्ञान और वैराग्य। अकेली भक्ति करे और ज्ञान न हो परमात्मा के स्वरूप का, वैराग्य ना हो, तो कहते हैं वो साधक विचलित हो जाता है। क्या हो जाता है, विचलित हो जाता है, विक्षिप्त हो जाता है। भक्ति है लेकिन ज्ञान और वैराग्य नहीं साथ में, वो विक्षिप्त हो जाता है, विचलित हो जाता है। कैसे भाई, एक माता जी जाप करते थे इधर हरियाणा, ठीक है, वो जाप करती थी, वो ज्ञान वैराग्य कभी सत्संग श्रीमद् भागवत जी की कथा श्रवण नहीं, और कोई बाधा संकट आए, उन्होंने कहा कि कोई भगवान नाम की कोई चीज नहीं होती, सारे ग्रंथ आदि सब मंदिर में जाके रख और जाप करना पाठ अपना छोड़ दो, इसलिए हो गई कि नहीं। और ज्ञान वैराग्य होता तो विचलित नहीं होता। भाई संकट बाधाएं आती हैं तो कहते हमारे पूर्व संस्कार है, किसी ने कुछ अपशब्द बोले हैं, बोले पूर्व जन्म में हमने बोला, और एक महात्मा ऋषिकेश में जा रहे थे तो महात्मा जी के ऊपर वो कौवे ने, समझ जाना, महात्मा जी ने देखा पिछले जन्म में आपके ऊपर हमने किया, बस गंगा जी में स्नान करके अपना, और आपके कारण देखो गंगा में स्नान करने के लिए मिला, उसको भी धन्यवाद दिया। क्या होता है नहीं तो उसमें तो मैंने किया तो मैंने ऐसा किया, ऐसा तो कितना विचलित हो जाएगी इतनी। भक्ति के साथ क्या चाहिए भाई, ज्ञान और वैराग्य। तो श्रीमद् भागवत जी की कथा श्रवण करते हो तो कहते आपको भक्ति की तो प्राप्ति होती है, और साथ में कहते ज्ञान और वैराग्य की भी प्राप्ति।
जो अभी सच्चिदानंद रूप आया आपने श्रवण किया था ना, हमारा स्वरूप कौन सा है? सच्चिदानंद स्वरूप। आपके शरीर में कौन रहता है? सच्चिदानंद। हाँ, और वो सच्चिदानंद स्वरूप कौन है? बस। लेकिन हम बोले हमें बाहर जाने के बाद क्या होगा? उसको दृढ़ करना पड़ता है। भूल जाते हमें तो या तो सत्वगुण में स्थिर होना अपना, तो बिल्कुल आप बोले कि हम ही हैं, तो बाहर जाने के बाद में कुछ लगेगा नहीं नहीं सच्चिदानंद थोड़ी हो सकते। किसी बहन ने चरण छूटे बोले अपने परमात्मा का रूप हो सच्चिदानंद छोड़, नहीं 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 केड़े वो सच्चिदानंद बाहर हमारे एकदम हम लगे कोई चरण छुए आपको भगवान का स्वरूप आपके अंदर भगवान रहते हैं, चरण छुए तो हम आपने बोलना चाहिए हाँ हमारे अंदर भगवान रहते हैं, हम आपके चरण छुए आपके अंदर में भी तो भगवान है। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। ओम नमो नारायणाय बोलते कि तो बड़े महाराज जी दिल्ली में पढ़ते समय छोटा बालक भी विद्यार्थी है ना गुरुकुल में, वो भी आए तो वाली बोल देते थे कभी कभी ओम नमो नारायणाय, तो गुरु भक्त लोग बैठे हुए थे बड़े बड़े, उन्होंने कहा कि गुरु जी आप मत बोला करो ऐसे, वो बोलेगा तब आप बोलो। तो गुरु जी ने कहा कि अरे उनको थोड़ी बोल रहे, उनके अंदर जो नारायण है ना उनको नारायण को बोल रहे हैं, नारायण को नमस्कार है। ओम नमो नारायणाय मतलब नारायण वो आपको नमस्कार है। तो उन्होंने कहा कि मेरे अंदर में उन्होंने महात्मा जी मानकर नहीं नारायण मेरे अंदर में नारायण है उनको वो कर रहा है, उनको ज्ञान नहीं है लेकिन वो मेरे अंदर में जो नारायण है उनको कर रहा है, और उनके अंदर में जो नारायण है उसको। तो कथा बार बार श्रवण करने से सच्चिदानंद स्वरूप में हूँ ये काफी दृढ़ हो जाता है। इसको बोलते हैं अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ, मैं भगवान हूँ, ये बोध हो जाता है साथ। बिल्कुल ठीक है। तू ब्रह्म है, तू ब्रह्म है, गुरु जी बार बार बोलते हैं ना, फिर वो बात दृढ़ हो जाती है। जैसे माँ बोलती यज्ञदत्त देवदत्त नाम रखती है कि नहीं, तू यज्ञदत्त है, यज्ञदत्त है, मामा जी आगे यज्ञदत्त बोल यज्ञदत्त, बाद में उसको पता चलता है अरे मैं यज्ञदत्त हूँ। वो तो नाम रखा हुआ है, भी रखा हुआ नाम है, लेकिन बार बार श्रवण करने से क्या हो जाते भी यज्ञदत्त, वो यज्ञदत्त बन जाता है। और हमें बार सुखदेव जी महाराज बोल रहे हैं कि तुम ब्रह्म हो, तुम भगवान हो, सच्चिदानंद स्वरूप हो। बार श्रवण करने से एक दिन क्या होगा भी आप